गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 25 और हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम आज सीखेंगे दूरी सूत्र। बेटा ये जो वर्कशीट है ये हमारी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 7 से लिया गया टॉपिक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ईजी है और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले दो बच्चों को हम देख रहे हैं, लीना और रिया, जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें लीना पूछती है कि ये गूगल मैप जो है ये हमें दो स्थानों के बीच की सही दूरी कैसे बता देता है। बेटा आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में देखा होगा, एक ऐप डला हुआ होता है सबके फ़ोन्स में, जिसका नाम होता है गूगल मैप। जब हमें कहीं जाना होता है तो वो गूगल मैप हमें डिस्टेंस भी बता देता है। अगर हम उसमें डालें कि हमें आनंद विहार जाना है, हमें कौन सी जगह जाना है, आप उस प्लेस का नाम डालोगे तो वो हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस भी बता देता है और हमें टाइम भी बता देता है, दूरी भी बता देता है कि वो हमारे घर से कितनी दूर है। ठीक है, अब ये सब वो गूगल मैप ऐप जो है वो कैसे करता है, वो जीपीएस के द्वारा करता है। और ये जो जीपीएस होता है ये दूरी सूत्र का प्रयोग करता है, जिसको आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सीख लो कि आज जो हम दूरी सूत्र सीख रहे हैं वो कैसे डेली लाइफ में हमसे कनेक्टेड है। अब मान लीजिए अगर हमारे पास हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, और मुझे यहाँ जाना है बी पर। इन दोनों बिंदुओं की मुझे बीच की दूरी निकालनी है, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दूरी सूत्र किस तरीके से बना हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो फॉर्मूला कैसे ये बना इसको हम सीखेंगे। सबसे पहले हमने माना P x1 y1 और Q x2 y2 निर्देशांक तल पर स्थित दो बिंदु है। हमारे पास दो बिंदु है, एक यहाँ पर P, ठीक है, और एक ये Q। जो बिंदु P है इसके निर्देशांक है x1, y1 और Q के निर्देशांक है x2, y2। अब हमने क्या करा, हमने ये जो हमारा x अक्ष है इसके ऊपर हम लंब डाल रहे हैं। पहले हमने B से डाला, P से डाला तो ये आया PR, ये हमारा लंब है। और इसी तरीके से हमने Q से भी लंब डाला, QS। ठीक है, जब हम इस तरीके से लंब डाल रहे हैं तो हमने देखा PTQ, ये जो है ये हमारा कैसा त्रिभुज बन गया, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। और जब समकोण त्रिभुज बन जाता है तो हम कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें P से लेकर Q तक की दूरी निकालनी है और ये समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, PQ स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी कि PQ स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये PT की दूरी निकालनी होगी कि ये P से लेकर T तक का जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ जो बिंदु P था इसके निर्देशांक x1, y1 था, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये x1 है, और ये जो Q पॉइंट था इसके निर्देशांक थे x2, y2, यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी है, x2 है। 0 से लेकर S तक, ठीक है, ये कितना दूरी है, x2, और ये शुरू में जो आपकी है 0 से R तक या O से R, ओरिजिन से x1 तक कितनी दूरी है, x1। तो जब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगा तो इस पूरे में से ये जो OS मेरा था इसमें से मुझे ये हटा देना होगा। OS कितना था, x2, उसमें से जब मैं इस पोर्शन को हटा दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, x2 माइनस x1। और इसी तरीके से अगर मुझे QT दूरी चाहिए, ये पूरा का पूरा था y2, ये पूरी की पूरी हाइट कितनी है, y2, ठीक है, इसमें से मुझे कितना हटाना होगा, y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ निकालना था तो हमें पूरे का क्या लेना होगा, हमें पूरे का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो हमारा PQ आया वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा दूरी सूत्र है। यानी कि जब भी कभी हमें कोई दो बिंदु दिए गए होंगे, उनके निर्देशांक हमारे पास होंगे, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके हम उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है निर्देशांक -3, 2 और 3, 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास दो बिंदु है, ये जो पहला वाला बिंदु है इसके निर्देशांक हम मान लेंगे x1, y1, ठीक है, क्या मानेंगे, x1,
कॉमा y1, और ये जो दूसरा बिंदु है इसके निर्देशांक हो जाएंगे x2 कॉमा y2। यहाँ आप सबने ये ध्यान रखना है बेटा, जब हम x1 y1 कह रहे हैं या x2 y2 कह रहे हैं, तो ये जो नंबर्स होंगे ना 1 और 2, इनको आपने नीचे लिखना है और छोटा लिखना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखिए x2 y2, ये जो 2 है ये नीचे लिखा गया है और x के कंपैरिजन में इसका साइज भी छोटा है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है, अब हम फॉर्मूला है हमारा d इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले x2 की जगह मुझे क्या रख देना है 3, x2 की जगह हमने लिखा 3, फॉर्मूले में माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। फिर x1 की वैल्यू भी क्योंकि माइनस में है तो आप उसको ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो ये आगे ब्रैकेट में -3 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह हम कितना लिखेंगे, y2 की जगह हम लिखेंगे 5 माइनस y1 की जगह कितना लिखेंगे 2, इसका होल स्क्वायर। अब ये हो गया 3 माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 और 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हुआ 36 प्लस 3 का स्क्वायर हुआ 9, यानी कि अंडर रूट में 45। और अंडर रूट 45 को आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 9 पंजे 45, या अगर आप 45 के गुणनखंड करोगे तो आपको मिलेगा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो 3 का जोड़ा बन गया और एक 3 बाहर आ गया, तो d आ गया 3 अंडर रूट 5, यानी कि दूरी कितनी आई 3 अंडर रूट 5 इकाई, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर वापस दोनों बच्चे लीना और ये आपस में बात कर रहे हैं और ये वाला हमें ग्राफ दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मान लो दो बिंदु x अक्ष पर स्थित है, क्या हम इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए एक बिंदु है a और एक बिंदु है b, a के निर्देशांक है 4,0 और b के निर्देशांक है 6,0, तो दूरी तो हमें एकदम ही पता चल गई कि कितनी दूरी है 2, कितनी 2 मात्रक या 2 इकाई। इसी तरीके से अगर दोनों बिंदु y अक्ष पर हो, ठीक है, एक है 0,3 और d है हमारा 0,8, यहाँ कितनी दूरी हो गई देखकर ही पता चल रहा है कितनी दूरी है यहाँ पर 5, कितनी है 5, 8 में से 3 घटाया तो आया 5। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस बिंदु C की बिंदु A से दूरी निकालिए, ये दूरी अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालिए, नहीं तो आप यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये वापस OAC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के भी इसको कर सकते हैं। AC का स्क्वायर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा, ये कितनी दूरी है, ये 3 दूरी है और O से A तक की दूरी 4 दूरी है, तो यानी कि वर्गमूल में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर आया अंडर रूट में 25, यानी कि 5। पर हर बार हम पॉइंट्स प्लॉट करें, फिर हम समकोण त्रिभुज देखें और फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाए और फिर उसको हल करें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसीलिए ये दूरी सूत्र बना है बेटा, आप इसका इस्तेमाल करके फटाफट से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, पर एक बार हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एक तल पर किसी बिंदु P की स्थिति जानने के लिए हमें एक युग्म x y की आवश्यकता होती है, जिसे उस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर आपको किसी बिंदु की पोजीशन का पता लगाना है, उसकी स्थिति जाननी है कि वो कहाँ पर है, तो हमें क्या चाहिए होंगे उसके निर्देशांक। जैसे यहाँ पर इसके निर्देशांक थे 3,5 कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। जो x निर्देशांक होता है बेटा उसे हम कहते हैं भुज, क्या कहते हैं भुज, और y निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में ऊपर x अक्ष और y अक्ष इस बिंदु पे मिल रहा था, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा मूल बिंदु और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे 4,x,0, ठीक है ना, क्योंकि वो x अक्ष पे पड़ रहा है।
इसी तरह से यदि कोई बिंदु y अक्ष पर होगा तो उसके निर्देशांक होंगे 0, y। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आज हमने सीखा था दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र में आपको यहाँ क्या क्या बताया गया है मुख्य बिंदुओं में। दो बिंदु एक ही अक्ष पर हो तो उनके बीच की दूरी जो होती है उनके निर्देशांकों के बीच का अंतर होता है। जैसे अभी हमने देखा था दो बिंदु A और B दोनों x अक्ष पे थे। A के निर्देशांक थे 4,0 और B के निर्देशांक थे 6,0। जब मुझे ये दूरी चाहिए थी AB तो मैंने फटाफट 6 में से 4 घटा दिया और मुझे दूरी मिल गई कितनी, 2 मात्रक। इसी तरीके से अगर C और D के बीच की दूरी जाननी है तो ये है 0,8 और ये है 0,3। तो दूरी निकालने के लिए क्या करा, 8 में से 3 घटा दिया तो दूरी कितनी आ गई, 5 मात्रक। ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों बिंदु के निर्देशांक अलग अलग है, वो एक ही अक्ष पर नहीं पड़ रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, तब हम उनके बीच की दूरी सूत्र से निकालेंगे, जो कि है d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस वर्गमूल के निशान को आप ध्यान से पूरा अच्छे से बनाइएगा क्योंकि ये वर्कशीट में थोड़ा ठीक सा नहीं बना हुआ। फिर इसके बाद है यदि O मूल बिंदु है तो PXY की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। जब भी कभी किसी बिंदु की मूल बिंदु की दूसरे बिंदु से दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, यानी कि x1 y1 मेरा कितना हो गया, 0 0। तो क्या फॉर्मूला बना, अंडर रूट में x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, जिसको x में से जब 0 घटाएंगे तो x ही बचेगा और y में से 0 घटाया तो y बचा। तो यानी कि जब भी कभी मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो आज जब आप ये वर्कशीट करेंगे बच्चे, तो सबसे पहले आपने ये मुख्य बिंदु, ये जो आपको नोट्स दिए हुए हैं, सबसे पहले आपने ये लिखने हैं। ठीक है। इसके बाद आपको ये जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 1, आपने इसको करना है। एंड देन यहाँ पर कुछ प्रश्न जो हमें अभ्यास के लिए दिए हुए हैं उन्हें हम देख लेते हैं, फिर आप इसे करेंगे। आपसे कहा गया है निम्न कथनों के लिए सही और गलत चुनिए। पहला, x निर्देशांक कोटि व y निर्देशांक भुज कहलाता है। सोचिए, नहीं, गलत है ये, क्योंकि हम x निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज, और y को कोटि कहते हैं। दूसरा, मूल बिंदु के बाएं और x अक्ष पर स्थित बिंदु जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर हो उस बिंदु के निर्देशांक 4,0 होंगे। यहाँ देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले अगर मैं y अक्ष और x अक्ष को डालती हूँ, ठीक है, दोनों जहाँ प्रतिच्छेद हुए वो तो हो गया मेरा मूल बिंदु जिसके निर्देशांक है 0 0। अब मुझे इसके बाई तरफ जाना है, यानी कि इस तरफ, और जब मैं इस तरफ जाऊँगी तो संख्याएं कैसे लिखी जाएंगी, माइनस में, -1, -2, -3, -4। तो मुझसे कहा गया कि x अक्ष पर 4 इकाई बाई तरफ, तो यानी कि मेरे निर्देशांक क्या होंगे, मेरे निर्देशांक हुए -4,0। जबकि मुझसे कहा जा रहा है इस कथन में कि क्या उस बिंदु के निर्देशांक 4,0 है, तो ये सही है या गलत, ये गलत है, क्योंकि जब आप बाई तरफ जाएंगे मूल बिंदु से तो संख्याएं माइनस में होंगी। प्रश्न 2, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहले युग्म में आपको दिया हुआ है 3,2 व 6,6। तो ये आपका हो गया x1 का मान कितना, 3, y1 किसके बराबर, y1 है 2 के बराबर। आपका x2 का मान कितना है, x2 है 6, और आपका जो y2 है वो भी कितना है, वो भी है 6। तो जब आप इसको दूरी निकालेंगे आप दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और पूरे का वर्गमूल। इस तरीके से आप इसको हल कर कर दूरी निकाल सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है 0,0 व 6,1। ये हमारा मूल बिंदु हो गया 0,0, तो हम सिंपली अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 6 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, प्लस
1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, वर्गमूल में 37, अंडर रूट में 37 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो तीसरा है -6,0 व 4,0, ये एक ही अक्ष पर पढ़ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए भी इसे हल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें x1 हमारा हो जाएगा -6, y1 हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा 0। तो आप दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप देखोगे तो ये दोनों बिंदु आपके कहाँ पड़ेंगे, ये दोनों बिंदु आपके x अक्ष पर पड़ेंगे। आप इनको माइनस करके भी इनके बीच की दूरी निकाल सकते हो। तीसरा प्रश्न है, y का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब आपको यहाँ पर दूरी दे दी गई है बीच में, और आपको ये जो बिंदु Q है इसमें y की वैल्यू, ये जो y निर्देशांक है इसका नहीं बताया हुआ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम दूरी सूत्र लिखेंगे, PQ बराबर वर्गमूल में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मेरा x1 कितना है, x1 है मेरा 2 और मेरा y1 है कितना, -3। और इसी तरीके से x2 की जगह मुझे क्या लिखना है, 10 और y2 की जगह मुझे लिखना है y। ठीक है, और PQ जो दूरी है वो मुझे कितनी दी हुई है, 10। तो यानी कि PQ की जगह मैं लिखूंगी 10। सबसे पहले आपका आ जाएगा 10 बराबर वर्गमूल में x2 की जगह हम लिखेंगे 10, क्योंकि यहाँ 10 दिया हुआ था, माइनस x1 की जगह हम लिखेंगे 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह हमें लिखना है y, माइनस y1 की जगह कितना है, -3। तो ये दो निशान आ रहे हैं, आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3 को और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर माइनस के निशान की गलती आपने नहीं करनी है। अब सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसको देखिए, ये आ गया 10 बराबर 10 में से 2 घटाया तो हो गया 8, और ये हो गया फिर हमारा 8 का वर्ग, प्लस ये है हमारा y, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, y + 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ वर्गमूल आ रहे हैं, हमें इस वर्गमूल को हटाना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, और जब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 का वर्ग प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 100 अपनी जगह पर, ठीक है, बराबर 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 64, प्लस आप इसको खोलिए, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा a² यानी कि y² प्लस 2ab यानी कि 2 3 = 6, 2 3 6 y प्लस b² यानी कि 3 का वर्ग कितना हुआ, 9। आपने यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करा, a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो अब ये हो गया 100 अपनी जगह पर है, ठीक है, बराबर y² प्लस 6y, 64 और 9 इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 73, 73 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, y² अपनी जगह पर है ऐसे का ऐसा, प्लस 6y प्लस 73, और ये जो 100 है ये भी इसके पास आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, वो प्लस का था तो वो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में क्या रह गया हमारे पास, बराबर में बच गया हमारे पास 0। तो ये हो गया y² प्लस 6y। अब दोनों प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या माइनस की है तो हम इसको माइनस करेंगे, 100 में से 73 को घटाया तो आ गया ये कितना, 27 बराबर 0। अब ये कैसा समीकरण बन गया, याद करिए,
ये एक द्विघाती समीकरण बन गया। हमारा चैप्टर 4 में हमने ये इक्वेशन हल करनी सीखी है। इनको हम कैसे तोड़ सकते हैं, मध्य पद तोड़कर भी कर सकते हैं और हम इसको द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मध्य पद तोड़ने से सीखें तो यहाँ है 1 और यहाँ है -27। तो यानी कि हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि गुणा करें तो 27 आए और जोड़े या घटाए तो हमें उत्तर में मिले 6। तो बहुत आसान है, 9 तिया 27, y² प्लस का 9y, क्योंकि मुझे प्लस का 6 चाहिए तो प्लस का 9y माइनस 3y, 9 में से 3 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। हमने ये 6y को ब्रेक कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। -27 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y को बाहर ले लिया पहले वाले ब्रैकेट में, तो क्या बचा y प्लस 9। इन दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों 3 के पहाड़े में आते, तो माइनस का 3 हमने कॉमन ले लिया तो बचा y, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। अब पहले पद और दूसरे पद दोनों के पास y प्लस 9 है, तो हमने y प्लस 9 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, पहले पद में मेरे पास बचा y और दूसरे में बचा -3 इज इक्वल टू 0। तो अब एक बार आप y प्लस 9 को इक्वल टू 0 करेंगे, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एंड एक बार आप करेंगे कि ये y -3 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, ये प्लस का 9 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 9, और यहाँ पर y बराबर माइनस का 3 है तो उस साइड जाएगा तो प्लस का 3। तो हमें y की दो वैल्यूज़ मिल रही है कि y हमारा -9 भी हो सकता है और हमारा y का मान 3 भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए कि y का मान हमारा 3 है और y का मान हमारा -9 है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। जब भी आपको दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है तो आप ध्यान से करेंगे। दूरी दी हुई है तो यहाँ पर आपने दोनों तरफ वर्ग ज़रूर करना है। आप लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, तभी आपको याद रहेगा कि आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी है। ठीक है ना, 10 का वर्ग करा तभी 100 आया, और इस साइड जब आपने वर्ग करा इसका पूरे का तो ये अंडर रूट उस स्क्वायर से हट गया। ठीक है ना बेटा, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है कि आपको किस तरीके से इसे लिखना है। सबसे पहले आपने मुख्य बिंदु लिखने हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 1 करना है, और इसके बाद ये जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए 3 करने के लिए, इन्हें आपने समझ कर करना है। बच्चों, अगर ये वीडियो आपकी हेल्प करती है तो वीडियो को लाइक करिए। आप लाइक करते हो तो मुझे पता चल जाता है कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, आपको वर्कशीट समझ में आई है। अगर वर्कशीट समझ आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।